किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। ये किसकी नाकामियां है? 13 वर्षों से निरंतर यहाँ पर बने हुए हैं लोग, लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पे नरकीय जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग बुराड़ी विधानसभा में खड़े हैं और आज यहाँ पे महापंचायत रखी गई है। एक ऐसी बैठक जो पिछले अगर कहा जाए तो 7-8 साल से जो बुराड़ी नरक की ज़िंदगी जी रही है, यहाँ के निवासी जो का बुरा हाल है, उनको कैसे यहाँ सहूलियत दिलाई जाए और जो इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हों, यहाँ के निगम पार्षद हों या यहाँ के विधायक संजीव झा हों, आखिर वो बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे, इसके लिए यहाँ महापंचायत है। आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। मगर आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले ही, करीब 1.5-2 महीने पहले एक महा रैली निकाली गई थी और पूरे विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी थी। मगर जो नेता हैं वो इतनी मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है। 3-3 बार के सांसद हैं, 3-3 बार से विधायक हैं, मगर लोग आज नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये रोड की हालत है। पानी अगर यहाँ बरस जाए, बरसात का समय है, तो यहाँ पे नदियाँ बहने लगती हैं। यहाँ पे गलियों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, सीवर खराब हैं। आखिर क्यों? क्या विधायक और सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दोनों ही अलग अलग पार्टी से आते हैं। सांसद बीजेपी का है तो विधायक आम आदमी पार्टी का है। एक की सरकार 12 साल रही है और एक की सरकार अभी 1.5 साल से है। तो आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा? बुराड़ी को ही क्यों इन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है? अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। ये किसकी नाकामियां है? 13 वर्षों से निरंतर यहाँ पर बने हुए हैं लोग, लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पे नरकीय जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बट गए। हम आधे किसी के साथ, आधे किसी के साथ, आधे कहीं तो आधे कहीं। हम लोग साथ नहीं निकले और नहीं निकलने का कारण है राजनीति। सबको अपनी राजनीति प्यारी है। इस राजनीति से बाहर निकलना होगा, अपनी आवाज को मजबूत करना होगा, इस बुराड़ी विधानसभा की जन समस्याओं को उठाना होगा, इनका समाधान कराना होगा। जो हम अपने जो हमारे शासन प्रशासन, हम इस पर दबाव बना सकें। रोने तो बैठोगे तो रोते ही रहोगे। पिछले 6 साल से भी रो रहे हो और अगले 6 साल भी रो लेंगे। आज महापंचायत का फैसला हुआ है, विधायक का हुक्का पानी बंद। हम अपने किसी भी कार्यक्रम में अब विधायक का विरोध करेंगे, हम उसको किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। मगर लगता है लोग तो उन्हीं के हैं, नेताओं के हो जाते हैं, पार्टी में बट जाते हैं। लेकिन आज की बैठक के बाद तो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ ज़्यादा आक्रोश है, ज़्यादा लोग उनके खिलाफ ही हैं, उनको समर्थन नहीं मिलेगा। तो क्या अब जनता आमने सामने के मूड में आ गई है? बिल्कुल आमने सामने के मूड में आ गई है। हमने पहले भी कई संगठनों के साथ में हम भी लगे थे। जो भी आह्वान हुआ, सांकेतिक धरना हुआ था, क्या कहते हैं, अधिवक्ता मंच की तरफ से, हम उसमें भी शामिल हुए थे। एक वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ बुराड़ी ने भी करा था, हम उसमें भी शामिल हुए थे। लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो लगा कि एक गैर राजनीतिक कोई संगठन होना चाहिए जो इस काम के लिए आगे बढ़े। समाधान पब्लिक निकालती है। जब पब्लिक अपने पे आती है ना, तो समाधान अपने आप आगे आगे चलते हैं। आगे पब्लिक अपने पे आ गई, बिल्कुल आ गई है। और हुक्का पानी बंद करना अपने आप में एक संकेत है। इसका हुक्का पानी बंद किया? विधायक का। आज की मीटिंग में 2 चीज़ों पे मुख्य रूप से बिंदु पे चर्चा हुई और उसको पास कर दिया गया कि आज के बाद संजीव झा इस्तीफा दो का नारा पूरी विधानसभा में गूंजेगा। क्योंकि वो मुझे वहाँ पे बोलना याद नहीं रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ। राइट टू रिकॉल की बात करने वाले लोग हैं ये। राइट टू रिकॉल की बात करने वाले लोग हैं। आज इनकी नौबत आ गई कि इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं लोग। क्यों ना बताइए ऐसी? जंतर मंतर पे कहते हैं जवाबदेही तय करो। तो आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। राइट टू रिकॉल करने वाले लोगों से हमने खुद इस्तीफा मांग लिया है। ये उनके लिए शर्म की बात है। दूसरा, गाँव की पंचायत में हुक्का पानी बंद करना अपने आप में बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। अगर शर्म हुई, अगर उनकी आंखों में शर्म हुई तो शायद कुछ करें, नहीं तो हुक्का पानी हमने बंद कर दिया है, उस पर हम आगे काम करेंगे। और अगली बार वोट देंगे?
वोट क्या ये यहाँ पे घुस जाए वही बहुत है अगली बार। कुछ भाई समाधान तो ना निकले। हमारे जो क्षेत्र के वासी है ना, ये नेताओं के चापलूस हैं और ये चापलूसी जो है काम नहीं होने दे रही। हमारी नज़र में विधायक भी घटिया और सांसद भी घटिया है। सांसद भी यहाँ पे आता है चापलूसों के पास और आके उनके पास मिल के माला डलवा के चला जाता है और कोई इसका समाधान नहीं है। पब्लिक सड़कों पे उतरेगी, वही समाधान है। जब आप लोग सड़कों पे उतरते हैं तो क्या सांसद, विधायक, निगम पार्षद जो भी है क्या आपके साथ आता सड़कों पे बैठने के लिए? नहीं आता, कोई नहीं आता ना? कोई नहीं आता। उससे पहले क्या कहते हैं? बेटे हैं, हाँ जी, भाई हैं, हाँ जी, है ना, साथ रहेंगे। हाँ जी। अब मनोज तिवारी ने ये झड़ोदा में कॉलेज बनाने का मांगा था, उसे 10 साल हो गए, आज तक नहीं बना। 300 फुट रोड बंदुका बनाने के लिए कहा था, कहाँ गए उसके वादे? कहाँ गए? यहाँ तो इस क्षेत्र में, बुराड़ी क्षेत्र में केवल राजनीति चल रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आप लोग वोट बैंक है, वोट बैंक है। उसके बाद जनता भाड़ में जाए, मरती रहे, जूझती रहे, कुछ भी करो, मर जाओ। खूब मरे हैं यहाँ, एक्सीडेंट हुए हैं, हाथ पैर टूटे हैं, सब कुछ होया है यहाँ। फिर भी सबको पता है, विधायक को पता है, सांसद को पता है, सबको पता है, फिर भी यहाँ आके कोई देख नहीं रहा। तो रिलेटिव आते हैं यहाँ पे, बुराड़ी में आने से पहले सोचते हैं ना, उन्हें हमें सोचना पड़ता है कि हम उन्हें बुलाएं या ना बुलाएं। क्या कहते हैं? बहुत बुरा हाल, मतलब सबसे गंदा इलाका उन्हें बुराड़ी ही लगा है। कहाँ रहते हो, क्यों हाँ, रहते कैसे हो, छोड़ दो, ये सब सवाल यहाँ होते हैं से- ना। बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल। क्या लगता है कि कहाँ फंस गए? बिल्कुल फंस गए, एकदम शर्म सी आती कि सचमुच में हम कहाँ नर के जीवन जी रहे हैं। तो उन्हें बुलाने में भी शर्म आती है और फिर अब क्या बताएं, बच्चों को भी परेशानी, हमें भी परेशानी, रोजमर्रा के सामान के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन बाहर निकलो तो फिर ये हाल। मैं खुद गिरी हुई हूँ, कई बार गड्ढों में गिरी हुई हूँ मैं, फिर भी यहाँ के जो और अब विधायक है, बरसात का समय है तो वैसी बाढ़ आ रखी है। अब तो बिल्कुल ही नाव चलाने जैसा हो गया, रोड पे नाव चलने जैसी हालत है। ऐसे नेता आप लोग चुन लेते हैं, उसके बाद वो आते नहीं है। वैसे पहले बेटे हैं, भाई हैं, और जब काम का समय आता है तो सबसे पहले यही गायब होते हैं। बिल्कुल यही गायब होते हैं। पिछले 15 साल से 12 साल से देख रहे हैं हम, संजीव झा तो बिल्कुल आए ही नहीं इधर, दिखते ही नहीं है। और 15 साल से जीत भी रहे हैं। जीत भी रहे हैं। जिता कौन रहा है? पब्लिक ही जिता रही है, और आप कौन जैसे लोग जिता हैं रहा ना, है? पब्लिक तो यही की है, बाहर से तो पब्लिक कोई यही नहीं की है है, ना। बाहर से कोई नहीं आती है। विपक्ष कोई है ही नहीं ना सामने। तो मतलब इस नेता अगर- सही नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल नहीं, नेता बिल्कुल सही नहीं है। बुराड़ी का समाधान कैसे होगा? क्योंकि ये हालात तो पिछले कई साल से हैं, वादे होते हैं हर बार। सर, जब तक सब एकजुट होके एक आवाज़ नहीं निकालेंगे, एक साथ चल के अपना काम नहीं करेंगे, अपनी इस बुराड़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए और हर दिक्कत परेशानी का सॉर्ट आउट नहीं निकालेंगे, जबकि पब्लिक एक साथ इकट्ठा नहीं होगी, तब तक ये समाधान नहीं निकल सकता है। यानी नेतागिरी छोड़ के क्षेत्र के लिए सोचो। बिल्कुल सही बात है, ना? क्योंकि अगर नेता अच्छा आएगा तो क्षेत्र अच्छा होगा, अगर नेता अच्छा नहीं आएगा तो क्षेत्र अच्छा नहीं होगा। अभी अच्छा है? अभी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग आपके जो रिलेटिव आते हैं वो आते बिल्कुल हैं? नहीं आते हैं, लेकिन वो 100 बार सोचते हैं आने के लिए कि आए या नहीं आए। आए ना क्या कह के जाते हैं जब जाते हैं? आप बहुत बेकार जगह पे रह रहे हो। उस वक्त तो हमें भी लगता है कि शायद हम गलत जगह पे रह रहे हैं, लेकिन जब रहते हैं तो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना इलाका या अपना क्षेत्र छोड़ के कहीं चले जाएं। इससे अच्छा ये है कि हम सब एक समान मिलके और इसका समाधान निकालें और इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे 10 साल हो 15 साल हो। हम यहाँ बुराड़ी अनाथों की तरह आज यहाँ पे सब रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बुराड़ी की हालत इतनी दीनहीन हो चुकी है कि बुराड़ी की जनता बहुत त्रस्त है, यहाँ बहुत परेशान है। और आज हम यहाँ इसी उम्मीद के लिए, परेशानी तो सबको पता है, पर आज हम जो यहाँ आए समाधान के लिए ही आए हैं। आज ये जो आंदोलन चल रहा है, अब ये लग रहा है कि ये अब चरम सीमा पे जाएगा, क्योंकि यहाँ सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आप लोग के जो या कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता, पर संजीव झा डेफिनेटली हैं जिम्मेदार हैं। मैंने वोट दिया, जिनको वोट दिया मैं उनसे पूछूंगा नहीं क्या? उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है क्या? उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है क्या? तो जिम्मेदार वो हैं, दूसरे भी जिम्मेदार हैं, वो भी हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? संजू जहाँ है सबको पता है, 100 फुटा रोड उन्हीं के हाथ में है। सांसद नहीं है? नहीं, सांसद नहीं है। कारण? एक तो लाल डोरा नहीं है, सांसद का फंड इसमें लग नहीं सकता। तो संजू जहाँ का है तो है सर। सरकार है, सरकार क्या करेगी? आप सरकार ऊपर से पैसा दे सकती है। अभी जो है 100 करोड़ रुपया दोबारा दिया है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, रेखा गुप्ता जी द्वारा 100 करोड़ दिया है। जब अगवाला उसकी हंसी उड़ाता है, मीडिया को भाषण देता है, जब पहले ही 75 करोड़ दे दिया, दोबारा
100 करोड़ देने की ज़रूरत क्या थी? ये संजीव झा का बयान है, तो किस बेस पर बयान दे रहे हैं भाई? आपने 75 करोड़ जो हुए उसका आप हिसाब दो ना, आपने कहाँ काम करा, क्यों रोड नहीं बनी 75 करोड़ में? दोबारा 100 करोड़ क्यों देना पड़ा? जनता का पैसा क्यों बर्बाद हुआ दोबारा? यानी कि संजीव झा उसमें घोटाला करा हुआ है, तो उसकी जाँच होनी चाहिए ईडी से कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ इसने ली हुई है, दूसरों के नाम पर ली हुई है, बिहार में ली है, झारखंड में ली है, इधर बख्तियारपुर सुनने में आ रहा उधर साइड में भी ली है, तो उसकी जाँच होनी चाहिए प्रॉपर। संजीव झा जब यहाँ आया था स्टार्टिंग में एक छात्र के रूप में आया था, आज उसकी कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जांच होनी चाहिए। जो बुरा हाल है, बरसात में यहाँ नदियाँ बहती हैं जी, लोग लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं मगर कोई नेता सुनने को राजी नहीं है। गुनहगार कौन है? देखिए, गुनाहगार तो जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी का इसमें रोल है, लेकिन मुख्यतः संजीव झा का इसलिए बोलते हैं कि उन्हीं की सरकार में ये पास हुआ, टेंडर हुआ। संजीव झा खुद इसका श्रेय लेते हैं, मैंने इतने पैसे इसमें इसका टेंडर करा दिया, मैं रोड बनवा रहा हूँ, वो खुद ही बोलते हैं। और जबकि 5-6 साल से ये नारकीय जीवन हम लोग जी रहे हैं, इसमें हम सब नेताओं के पास जा चुके हैं कि यहीं इसकी कोई सुनवाई नहीं है। धरना भी प्रदर्शन भी हो चुका है, हम लोग मार्च भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। संजीव झा के प्रति विशेष लोगों का रोष इसलिए है कि वो खुद क्योंकि उन्हीं की सरकार में ये पास हुआ, वो इसका श्रेय लेते हैं कि मैं ये रोड बनवा रहा हूँ, और तब के एमएलए का कार्य क्षेत्र में ही ये रोड आती है। इलाज क्या है ऐसे नेताओं का? इलाज तो बहिष्कार है, बहिष्कार है। सर, जिताते भी तो आप ही लोग हैं, तीसरी बार भी जीत गए, लेकिन जो गलतियां हो गई हैं उनसे सीखता है, पब्लिक सीखती है उनसे। इस बार बहिष्कार है, मुझे लगता है बहिष्कार करना चाहिए सब लोगों को। नहीं जीतेंगे इस बार। जो साठगांठ की बात होती है कि बीजेपी देखिए वाली बात, हाँ, मामा भांजे वाली बात से 2 बार हम लोग भुगत चुके हैं। इस बार ऐसा होगा तो भी या तो पब्लिक को अपना ही एक प्रतिनिधि उतारना पड़े तो उसको वोट करेंगे। साठगांठ नहीं, पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। देखिए, अच्छे प्रतिनिधि होने चाहिए, चुनाव में अच्छे प्रतिनिधि आए जनता से। और मैं तो कहूँगा कि क्षेत्रीय व्यक्ति जो क्षेत्र के बारे में जानता है, जो लंबे समय से क्षेत्र में रह रहा है। अच्छे प्रतिनिधियों को कहते हैं हम बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। यहाँ रात भर जब इलेक्शन होता है, सांसद मनोज तिवारी हो चाहे संजीव झा हो, रात भर यहीं सोते हैं। लोग घरों में आके खाना खाते हैं और उसके बाद आप उनके घर तक नहीं आ सकते। देखिए, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ पले बड़े हैं, जो 10, 20, 50 साल 30 साल या लंबे समय से यहाँ है, वो क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, अच्छी तरह से क्षेत्र के बारे में जानता है। संजीव झा जी 15 साल पहले लगभग क्षेत्र में आए हैं, आप ही जानते हैं, 15 साल के आसपास पहले आए हैं क्षेत्र में। तो उस समय तो कुछ जानते नहीं थे, अब जान भी गए तो भी ये काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं डेडलाइन देते हैं कि मैं सड़क ये मई में बनाऊंगा, अप्रैल में बनाऊंगा, सितंबर में बनाऊंगा। इसका मतलब यही बनाएंगे, मनोज तिवारी नहीं बनाएंगे, है ना? आप पूछते ना मनोज तिवारी भी जिम्मेदार है कि नहीं है? संजीव झा खुद कह रहे हैं कि सड़क हम अप्रैल तक बना देंगे, तो यही बनाएंगे ना। तो इसका मतलब जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, 100% उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, तो उनको बनानी चाहिए। या हम रोते रहे ऐसे? क्या करेंगे? ऐसे करेंगे यही हमारे यहाँ क्षेत्र में, बुराड़ी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज सेवी लोग हैं जो क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कर सकते हैं, कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि बुराड़ी क्षेत्र की जनता ने ऐसा ठान लिया, निश्चय कर लिया कि हम लोकल आदमी को बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ाएंगे, तो हम लड़ाकर दिखाएंगे। दुर्गति तो बहिष्कार से सुधरेगी। किसका बहिष्कार? जो भी आगे प्रतिनिधि अभी तक रहे हैं उनका बहिष्कार, चाहे वो कोई भी हो, सभी को देख लिया, जो जिम्मेदार है उसकी यहाँ पे जवाब, सभी को देख लिया। जवाबदेही किसी की है ही नहीं। जो अगला आएगा वो कैसे सही होगा, ये कैसे? अगर कुछ बढ़िया हो गया तो वो सांसद जी ने कर दिया, विधायक जी ने कर दिया, पार्षद जी ने कर दिया। जो नहीं हुआ, अच्छा कर दिया तो हमने कर दिया, बुरा किया तो आपने किया। अफसरशाही। एलजी साहब ने फाइल रोक ली। भाई साहब, खुदाई करते वक्त फाइल नहीं रोकते एलजी साहब। जब बनने का समय आता है तो एलजी साहब फाइल रोक के बैठ जाते हैं। हमारी समझ में यही नहीं आया कि आधे एरिया की फाइल एलजी साहब रोक लेते हैं, आधे एरिया की वो पास कर देते हैं। हमें यही समझ नहीं आ रहा आज तक कैसा हो रहा है ये। तो करें क्या फिर ऐसे में आप लोग? अब उसी के लिए तो यहाँ पे मीटिंग हुई है, उसी का समाधान निकालेंगे। आगे हम योजना बनाएंगे और इस योजना को इतना विशाल रूप देंगे कि इस बुराड़ी विधानसभा की बदहाली के चलते हम यहाँ के जो माननीय विधायक संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी, हम उनके इस्तीफे की भी मांग करेंगे। उनका बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल। आज यहाँ महापंचायत में तमाम लोगों द्वारा बोला गया है कि उनका हुक्का पानी बंद करने की बात करी गई है। साथ में ये बात भी करी गई है कि उन्हें अपने निजी कार्यक्रमों में बुलाना भी लोग यहाँ बंद करेंगे। तो क्या अब जनता रोड पे आएगी? आर पार की लड़ाई के मूड में है? बिल्कुल, जनता रोड पर आएगी क्योंकि 13 साल की बदहाली है और 13 साल की बदहाली का जवाब तो आपको माननीय विधायक जी देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं उसकी जिम्मेदारी विधायक महोदय की है, क्योंकि यहाँ गलियों में, रोडों में जो भी काम करना है ये विधायक की जिम्मेदारी होती है।
ये काम विधायक का होता है, लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और वो काम नहीं कर पा रहे, और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वे विफल हैं। आज वो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, पूर्व में आपकी 10 वर्षों तक सरकार रही है, आपने क्या काम करा है? आप जवाब दीजिए। आपके विधायक थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आज आपके पास बहाना है कि आपकी सरकार नहीं है। अरे सरकार नहीं है आपकी, तब भी आपको गवर्नमेंट फंड दे रही है, तो इस प्रकार से आप बरगलाना जनता को बंद करें और इस बुराड़ी विधानसभा में काम करना शुरू करें, अन्यथा ये तमाम बुराड़ी विधानसभा की जनता रोडों पर निकलने के लिए तैयार बैठी है। एक वक्त आता है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो उस वक्त इंसान सोचता है कि यार अब करो या मरो की स्थिति है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो तब भी क्या कहते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन का जो भविष्य है वो खतरे के निशान से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बुराड़ी में ऑनलाइन भी विभिन्न प्रकार के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो अपने अपने तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब सब लोग अलग अलग करके आवाज़ उठाते तो आवाज़ कई बार दब जाती है। इसीलिए अब सभी लोग एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बुराड़ी को नंबर 2 की विधानसभा है और नंबर 2 ही कर दिया गया, चाहे कोई भी दल हो। आपने कहा 15 वर्ष से जो विधायक भी हैं, सांसद भी। अब होता क्या है कि बुराड़ी की समस्याओं को बुराड़ी टीच समझ सकते हैं, परंतु यहाँ भाषणबाजी होती है और उसके बाद पार्टीबाजी होती है। मगर बुराड़ी की जन समस्याएं इसलिए समझेगा जब बुराड़ी की रोड पर हमारा जनप्रतिनिधि खड़ा हो। सरकार को जवाब देना, जब मैं सरकार को कहता हूँ, गुनहगार किसे मानते हैं सर? पूरा सिस्टम गलियां खराब है, पूरा सिस्टम, अगर पूरा सिस्टम, और उस पूरे सिस्टम में जब मैं कहता हूँ तो उसमें सभी सम्मिलित हैं, विधायक, सांसद और उसमें काउंसलर और डीडीएस सभी। क्यों हम 15 साल में क्यों नहीं हम एक ऐसा सिस्टम बना पाए जिससे एक ही हम कहते हैं गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। जब लोकतंत्र में चुन करके कोई आ जाता है तो हमारे विधायक होते हैं, किसी पक्ष या विपक्ष के नहीं होते हैं, और उसका दायित्व तो होता है कि वो जन सेवाओं, जन सुविधाओं को दे। तो हमने उनको विधायक जी के नाते हमेशा सम्मान किया और मैंने उनसे प्रश्न भी किए। सांसद भी किसी पक्ष पार्टी के नहीं है, अपने। तो अगर आज बुराड़ी की जनता जिन्होंने मत दे करके इनको चुना है, तो वो बुराड़ी के जिन्होंने मत दे करके चुना उनको पूछने का प्रश्न है, प्रश्न करता है कि भाई पूछेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। हर बात पे राजनीति, 365 दिन ऐसी उंगली उठाना, तो इससे हल नहीं निकलेगा। इन लोगों को, विधायक जी को विधानसभा में बुराड़ी के हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, काउंसलरों को सिविक सेंटर पे लड़ करके लेके आना पड़ेगा, सांसद जी को इस पूरे सिस्टम को बिठा करके, क्योंकि ये वो केंद्र में है, पूरे सिस्टम को बिठा करके अपने बुराड़ी के लिए जो लाना है वो लाइए। नहीं तो ये जनता ने तय कर लिया है कि हम इस पूरे शासन तंत्र के खिलाफ, शासन कह रहा हूँ जी, जैसेदारी, तो उसमें सब आएंगे लपेटे में। अब ये आंदोलन होगा, सतत आंदोलन होगा, जागरूकता के साथ होगा। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, आप तंत्र के हिस्सा।